वेलकम टू नॉली थीम। नॉली थीम में खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारी आज की डिस्कशंस हैं, वो है कि हमने मेन्यू बार जो लास्ट टाइम प्रीवियस लेक्चर के अंदर बनाई थी, जो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बनाई है, तो उन मेन्यू बार में हमने सिंपल टेक्स्ट वगैरह को इस्तेमाल किया था। वो भी आपको साथ शेयर करता जाऊँ चीज़ें। ठीक है, आपको सबसे पहले ये अपना कोड ओपन कर लेते हैं। कोड ओपन हम कर लेते हैं अपने पास, जो हमारा कंपाइलर कोड एडिटर है, ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड। इसमें हमने अपने पास जो मेन्यूज के नाम रखे थे, वो मेन्यूज के नेम हमने सिंपल टेक्स्ट में रखे हुए हैं। तो बाज़ वेबसाइट्स वगैरह हम विजिट करते हैं, तो उसमें ये भी होता है कि कुछ मेन्यूज वगैरह जो इनके जो टैब्स में शो हो रही होती हैं मेन्यूज के साथ, हमें छोटे छोटे आइकॉन्स वगैरह भी शो हो रहे हैं मेन्यूज के नेम के अकॉर्डिंग। तो क्या हम भी अपने मेन्यूज के साथ या इन वेबसाइट के अंदर उन आइकॉन्स वगैरह को इस्तेमाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। हम भी अपने कंटेंट के साथ इस तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके साथ पहले इसकी आउटपुट शेयर करता जाऊं इस पेज की, ठीक है, और फिर हम इसके साथ अपडेट करते हैं इस कोड के इनसाइड कि हम उन आइकॉन वगैरह को किस तरह से इसके साथ लिंक कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको कोड को कंपाइल करते हैं, चलाते हैं, ठीक है, इसकी आउटपुट देखते हैं। अब जी ये हमारे पास आउटपुट थे कि जो हमारे पास मेन्यूज वगैरह हमारे पास जो हमने ऐड किए थे, ठीक है, जो मेन्यू बार बनाई थी। तो अब हम चाह रहे हैं कि ये जो मेन्यूज हैं, ठीक है, इनके साथ यहाँ पे एक छोटी सी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन भी ऐड हो जाए, आइकॉन्स ऐड हो जाए इनके साथ, ठीक है, ताकि इनकी रिप्रेजेंटेशन मजीद बेहतर हो जाए। ठीक है, तो वो हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं, उसके डिफरेंट मेथड हैं, ठीक है, और उसमें सबसे ज़्यादा ईजी जो है वो आपके साथ शेयर करता जाऊँ। ठीक है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो हेड के इनसाइड एक और लिंक बिल्टअप करना है। ठीक है, वो इसकी लाइब्रेरी को ऐड करना है आइकॉन्स की। अब वो आइकॉन्स की लाइब्रेरी कहाँ पे अवेलेबल होगी, वो आइकॉन की लाइब्रेरी का एक लिंक है, हम उसको अपने साथ यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। वो लिंक यहाँ पे मैंने अपने पास सेव किया हुआ है। ठीक है, अब ये एक बाय डिफॉल्ट लिंक है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर या डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो इसको हम इस्तेमाल करके उन डिफरेंट आइकॉन्स वगैरह को इन लाइब्रेरी से उठा सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसको हमने किस तरह से वहां पे लिंक करना है, जैसे हमने अपने पास यहाँ पे कोड के इनसाइड, हेड के इनसाइड लिंक किया था स्टाइल शीट को, इसको भी एज अ स्टाइल शीट ही हमने ऐड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका लिंक बनाएंगे, लिंक, ठीक है, रिलेशनशिप, उसका रिलेशन क्या है जी, उसका स्टाइल शीट का है। ठीक है, और देन उसके बाद उसका हाइपर लिंक, ठीक है, हैरिफ। ठीक है, अब इन कोटेशन मार्क्स के इनसाइड हमने यहाँ पे ये वाला जो लिंक है हमारे पास, इसको एज इट इज कॉपी करना है और यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, और इस टैग को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर देना है। ये हमारा एक लिंक बिल्ट हो गया हुआ है। ठीक है, जो इसकी आइकॉन की लाइब्रेरी है वहां से इसको फेच करेगा, यानी कि वहां से इनको कैप्चर करे और इस्तेमाल करे। तो इसकी कोई डिफरेंट क्लासेस वगैरह हैं। ठीक है, तो हम उसके अकॉर्डिंग अब इसको फिर डिफाइन करेंगे अब अपने इन मेन्यूज के अगेंस्ट। लेट्स सपोज हमें यहाँ पे देखा जाए तो ये जो मेन्यू है हमारे पास होम का, ठीक है, अब होम मेन्यू में हमने किस तरह से इसको इस्तेमाल करवाना है। ठीक है, अब इसके लिए जो आपने मेन्यू का नेम रखा हुआ है, ठीक है, उसका जो स्टार्टिंग टैग का जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पे वो कंप्लीट हो रहा होगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक नया टैग इसके साथ ऐड ऑन कर लेना। ठीक है, अपने मेन्यू नेम के टेक्स्ट से पहले, ठीक है, यहाँ पे इस पोर्शन में। अच्छा जी, जो क्लास अब यहाँ पे हमने डिफाइन करनी है, ठीक है, जो हमने लिंक ऊपर रेफरेंस ऐड किया हुआ है, ठीक है, उसकी क्लास डिफाइन करनी है। तो उसके लिए जो क्लास हमारे पास है वो FA की है। ठीक है, फिक्स्ड ठीक है, फॉन्ट आसम की है। फिर उसके बाद जो दूसरा इसके साथ है फॉन्ट आसम, ठीक है, और साथ उसके फिक्स्ड विड्थ का, ठीक है, ये भी इसको बता देना है। और अब इसको बता देना है कि जो फॉन्ट हमने इस्तेमाल करना है, ठीक है, वो कौन सा है, वो करना है जी होम का। ठीक है, फॉन्ट ऑसम होम, ठीक है, ये इसको यहाँ पे डिफाइन कर देना है। ये फर्स्ट टैग इसका कंप्लीट कर हो गया। ठीक है, और देन इसके बाद अब इसको करेक्ट कर लें। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टैग कंप्लीट हुआ। ठीक है, आई वाला आइकॉन को जो हमने इस्तेमाल किया, इसको कंट्रोल S कर दिया और अब अपने वेब पेज पे आकर, ठीक है, वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं और इसके आउटपुट को विजुअलाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखा जाए तो यहाँ पे इसका एक होम का देखा जाए, साथ ही इसका होम का आइकॉन भी आ गया। जो अब देखा जाए तो अब इसकी रिप्रेजेंटेशन मजीद बेहतर हो चुकी हुई है हमारे पास मेन्यूज की। ठीक है, तो इस तरह
बाकी जितने भी कोड वगैरह हैं ठीक है, उनके साथ भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सर्विस का है, कॉन्टैक्ट का है। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम क्या करते हैं, अब इस क्लास को हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इस आइकॉन को अब हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देख, ज़्यादा चीज़ें चेंज ओवर नहीं करनी है। ठीक है, हमने जो बेसिक चीज़ें चेंज करनी है उसमें देखा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि हमने सिर्फ अपने नेम को ही वहाँ पे डिफाइन करना है। ठीक है, यहाँ पे इसके इनसाइड जैसे होम लिखा हुआ था, ठीक है, और इसके इनसाइड यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं, तो इसका हम सर्विस कर देंगे। ठीक है, सर्विस, और इसमें आ जाएगा जी अबाउट का, अबाउट, और देन कॉन्टैक्ट का है, इसके अंदर आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एनवेलप वगैरह का या कॉन्टैक्ट वगैरह का लिख सकते हैं। ठीक है, मोस्टली देखा जाए तो उसमें आ जाता है कि कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, हम उसको कर देते हैं जी एनवेलप का। ठीक है, एनवेलप, कंट्रोल एस करते हैं, और इसको भी देख लेते हैं कि क्या इन नेम्स के अकॉर्डिंग ये चीज आइकॉन वगैरह कोई इसके पास अवेलेबल होंगे या सर्च करेगा, या इनको हमें चेंज करना पड़ेगा, जैसे अबाउट का है, सर्विस का है। ठीक है, इस तरह से, तो इनको भी हम चेक कर लेते हैं। कोड को हमने सेव कर दिया। ठीक है, अपने वेब पेज पे आते हैं, वेब पेज को करते हैं रिफ्रेश। ठीक है, अभी यहाँ पे देखा जाए तो किसी किस्म का कुछ चेंज अगर नहीं हुआ है हमारे पास। ठीक है, अब ये चेक कर लेते हैं कि इसकी रीज़न क्या है। ठीक है, कहीं पे कोई स्पेल मिस्टेक्स वगैरह तो नहीं है हमारे पास कोई। तो देखा जाए तो एक तो जहाँ पे अभी जो लास्ट हमने ऐड किया एनवेलप वाला, ठीक है, उसकी तो स्पेल मिस्टेक है हमारे पास। ठीक है, अब इसको चेंज सही कर लेते हैं, एनवेलप। ठीक है, अब इसको कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश कर लेते हैं कोड को। ठीक है, अब कॉन्टैक्ट का हो गया हुआ है। ठीक है, अब सर्विस और अबाउट के नाम से जो है, अब इसमें देखा जाए तो वो मे भी हो सकता है कि उसके पास कोई उस तरह का आइकॉन वगैरह नहीं आ रहा है, तो ये भी हम सर्च कर लेते हैं इसके इनसाइड ही, इसको नेम वगैरह को चेंज करके। ठीक है, तो वो देख लेते हैं कि इसके अंदर कोड कौन सा ऐड किया जाएगा या वर्ड कौन सा लिखा जाएगा कि हमारे जो मेन्यू है का नेम है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें रिप्रेजेंट हो। ठीक है, अच्छा, कोई कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जिनको जैसे कि कुछ एरर वगैरह शो हो रहे हैं, विजुलाइज हो रहे हैं, तो इनको मैं साथ साथ आपको बता रहा हूँ, गाइड भी कर रहा हूँ, डिफाइन भी कर रहा हूँ। तो इनको बेसिकली वैसे तो समटाइम होता है कि वीडियोस के अंदर से स्किप कर दिया जाता है। ठीक है, इनको मैं स्किप नहीं कर रहा ताकि जो प्रॉब्लम्स वगैरह हमें फेस होती हैं, ठीक है, वो उनका भी आइडिया होना चाहिए। समटाइम ये होता है कि हम कोड वगैरह की वीडियो वगैरह देख लेते हैं, तो उसमें जो एरर्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, वो स्किप हुई होती हैं। तो वहाँ पे जब हम कोड लिखते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को फिर फेस जब करना पड़ता है तो फिर हमें समझ नहीं आती कि उनका सोल्यूशन क्या होगा या क्या चीज़ ऐड की जाएगी। ठीक है, तो इस के अकॉर्डिंग अब देखा जाए तो हमारे पास है कि जैसे कि अब सर्विस है, अबाउट अस का है। ठीक है, इन दो मेन्यूज के आइकन वगैरह के विजुअल इफेक्ट्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो इनसे रेलिवेंट जो आइकन्स हैं उनको भी यहाँ पे उनका नेम चेक करके, ठीक है, वो ऐड ऑन करते हैं इसको जी। तो अब इसके साथ दूसरे डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स वगैरह को इस्तेमाल करके, ठीक है, तो हम इसका देख लेते हैं कि हम कौन से आइकॉन वगैरह जो इसके अल्फ़ाबेट्स के साथ जो है कि वो कोई फैच होंगे। अब जैसा कि इन्फो का अबाउट्स के साथ रेलिवेंट बन जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इंटरनेट के ऊपर भी सर्च करूँ तो इन्फॉर्मेशन के लिए जो इसका देखा जाए तो फॉन्ट ऑसम जो इस्तेमाल किया जाएगा वो आता है बेसिकली ज़्यादातर इन्फो का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं अबाउट अस के अंदर इन्फो लिख देता हूँ, कंट्रोल एस किया और अपने पेज को रिफ्रेश किया, ठीक है, तो यहाँ पे ये आई का सैंपल आ गया अबाउट अस के साथ। ठीक है, अब रह गया हमारा सिर्फ और सिर्फ सर्विस का। तो अब सर्विस के लिए हम इंटरनेट के ऊपर सर्च करते हैं कि हमें सर्विस का आइकॉन जो है फॉन्ट ऑसम के अंदर वो कौन सा चाहिए होता है। ठीक है, को क्या नेम है उसका स्पेसिफिक जो हम अपने कोड के इनसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली जो हमारे पास जैसे हम कह सकते हैं कि फिजिकली पार्ट्स वगैरह जो होते हैं सर्विसेज के लिए, तो उसमें ठीक है रेंज का एक जिसे कहते हैं ना, तो वो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, WREN, ठीक है, CH, W रेंज। ठीक है, कंट्रोल एस किया, पेज पे आए और यहाँ से पेज को रिफ्रेश किया। आई थिंक इसके अल्फ़ाबेट्स मैंने फिर मिस्टेक कर दी है। ठीक है, तो क्या है WRENCH। ठीक है, ये मैंने डबल टाइम C कर दिया था, WRENCH।
NCH, ठीक है। कंट्रोल S किया और पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे पास इसका भी सिंबल शो हो गया वो। तो इस तरह से हम अपने आइकॉन्स जो इस्तेमाल कर सकते हैं अपने, ठीक है, मेन्यू नेम्स के अकॉर्डिंग। तो इसके साथ साथ हमारे पास नेक्स्ट एक आ जाता है कि अच्छा जी हमारे पास कोई नया मेन्यू भी ओपन होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसके इनसाइड हम उस तरह पेज वगैरह को या किसी चीज़ों को किस तरह से लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज हम कहते हैं कि अबाउट अस का जैसे पेज है, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करें तो एक नया पेज ओपन होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए एक चीज़ का खास ध्यान रखिएगा कि आपके पास मजीद पेज होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक टेस्ट पेज पड़ा हुआ है फोल्डर के इनसाइड, ठीक है। हम इसको लिंक कर देते हैं अपने पेज के साथ, ठीक है। पेज मेन पेज के साथ अबाउट अस के ऊपर क्लिक किया जाए तो वो वाला पेज ओपन होना चाहिए, ठीक है। कोड में आए, कोड में आने के बाद जहाँ पे हमने इसका हाइपरलिंक डिफाइन किया हुआ था, ठीक है, कॉन्टैक्ट का तो या अबाउट अस का या सर्विस का, ठीक है। तो हम जिसमें भी ऐड करना चाहिए, लेट्स हम अबाउट कॉन्टैक्ट के पेज के साथ इसको लिंक कर देते हैं, ठीक है। एच हैरिफ, अब यहाँ पे उस पेज का नेम लिख देना है आपने, ठीक है। लेट्स जैसे कि हमारे पास था जी टेस्ट पेज .html, ठीक है। वो किया, कंट्रोल S कर दिया, अपने वेबसाइट पे आए, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ से रिफ्रेश किया, ठीक है, कॉन्टैक्ट के पेज के ऊपर क्लिक किया तो एक नया पेज ओपन हो गया होगा, ठीक है। इसको बैक कर लेते हैं। तो ये सिनेरियो अब हमारे पास डेवलप हो चुका हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने पेज मेन्यूज के साथ कुछ स्पेसिफिक पेज भी ऐड कर सकते हैं।